Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एक बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, HPSC, UGC नेट, उनमें टीचिंग से रिलेटेड मीन्स जो कंप्यूटर साइंस है उसमें जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी होंगी आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है। जो टॉपिक होगा वो है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। काफी बार यूजीसी नेट में तो बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी अदर जो एग्जाम्स हैं उनमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक को जो है हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ये IEEE के द्वारा किया गया था। IEEE 754 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इसका। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किस लिए किया जाता है? यूज किया जाता है यूज्ड टू रिप्रेजेंट very small and very large numbers. Small and very large number. जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है m क्रॉस b की पावर e। m जो होता है m को बोलते हैं मैंटिसा, that is called मैंटिसा, and b base and e is called exponent. जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, it has two parts. One part is precision and second one is scale. प्रीसीजन क्या होता है? प्रीसीजन होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर एंड स्केल इज द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो नंबर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके राइट में जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं उन्हें स्केल बोला जाता है। और जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है उसमें टोटल जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं दैट इज कॉल्ड प्रीसीजन। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4.56। तो यहाँ बात करें प्रीसीजन की तो प्रीसीजन होगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 तो प्रीसीजन होगा 6। एंड बात करें हम स्केल की तो नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट तो वो होंगी 5 and 6 मीन्स 2। तो स्केल पूछा जाए तो 2 हो जाएगा, प्रीसीजन पूछा जाए तो 6 हो जाएगा। यहां तक समझ आया? उसके बाद आता है पार्ट। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है दैट हैज 3 पार्ट्स। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन has 3 parts. Number 1 is sign bit. Second one is exponent bit. And third one is mantissa. इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है इसके 2 प्रीसीजन होते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 प्रीसीजन से पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल प्रीसीजन एंड सेकंड वन इज डबल प्रीसीजन।
जो सिंगल प्रिसीजन होता है वो 32 बिट्स होता है और डबल प्रिसीजन 64 बिट्स होता है। क्वेश्चन में पूछा जाए 64 बिट्स का बात की जाए तो समझे कि वो डबल प्रिसीजन होता है, सिंगल प्रिसीजन की बात की जाए तो मीन्स 32 बिट्स की होते हैं। तो अब जब हम सिंगल प्रिसीजन की बात करते हैं, सिंगल प्रिसीजन, तो ये होता है 32 बिट्स का, 0 to 31। फर्स्ट बिट इज साइन बिट, साइन बिट। सेकेंड वन इज एक्सपोनेंट बिट, एक्सपोनेंट बिट। एंड थर्ड पार्ट इज मैंटिसा बिट। जो साइन बिट होती है, साइन बिट जो होती है ये 1 बिट की होती है, इसका साइज 1 बिट होता है। एक्सपोनेंट बिट, एक्सपोनेंट बिट जो है, एक्सपोनेंट बिट है जो सिंगल प्रिसीजन होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं और डबल प्रिसीजन में 11 बिट्स होती हैं। तो ये 8 बिट्स हो जाएगा। और जो रिमेनिंग हो गई, जो रिमेनिंग बिट्स होंगी, ये 23 जो बिट्स होंगी वो मैंटिसा बिट्स होंगी। इतना समझ आया? फिर डबल प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं। सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन जो होता है वो 32 बिट्स होता है, डबल प्रिसीजन 64 बिट्स। सिंगल प्रिसीजन जो होगा उसमें 3 पार्ट्स होंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। साइन बिट जो है वो 1 बिट का होता है, 1 बिट। एक्सपोनेंट जो बिट है दैट इज 8 बिट्स एंड मैंटिसा बिट है दैट इज 23 बिट्स। सेम एज जो है डबल में होता है, डबल प्रिसीजन में भी साइन बिट होता है, ये साइन बिट है। एक्सपोनेंट बिट और मैंटिसा बिट, मैंटिसा बिट। ये 0 to 63 होगा, इसमें भी 1 बिट होता है, ये 11 बिट होता है और ये हो जाएगा 52 बिट्स, मीन्स 51 और 62। इस टाइप से होता है। जो सिंगल प्रिसीजन होता है उसमें होता है 1.m क्रॉस 2 की पावर e माइनस 127। जो डबल प्रिसीजन होता है 1.m क्रॉस 2 की पावर e माइनस 123, 1023। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जो सिंगल प्रिसीजन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। सिंगल प्रिसीजन का तो ये होता है, डबल प्रिसीजन का ये होता है। जो ये वाली चीज होती है ये एक्सपोनेंट होता है, दैट इज बेस, एंड दिस वन इज मैंटिसा, एंड जो कि साइन बिट के साथ में होता है। इतना समझ आ गया? उसके बाद क्या होता है, जो साइन बिट होती है, जो साइन बिट होती है, अगर MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो आपका नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये नंबर है, इसमें जो ये वाली बिट होती है ये MSB बोली जाती है, ये LSB होती है। तो जो ये बिट होती है, अगर ये बिट आपकी 1 है तो नंबर आपका नेगेटिव होगा, और अगर आपकी MSB
जीरो है, अगर ये नंबर आपका जीरो है तो नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल 9 क्रॉस 10 की पावर 8, जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैंटिसा जो है, ये मैंटिसा होता है, ये 9 हो जाएगा, और बेस, ये बेस होता है, ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 110 क्रॉस 2 की पावर 7, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट है 7, मैंटिसा है 110 और बेस है 2। इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। रिप्रेजेंटेशन करनी है, एक नंबर आपको गिवन है 1259.125, ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको सिंगल प्रिसीजन में भी करना है और डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में भी करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको डेसिमल नंबर गिवन है तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन जो है वो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लासेज में, जो स्टार्टिंग की क्लासेज की थी, उनमें हमने कन्वर्जन करना सीखा था। तो अभी हम इसका कन्वर्जन करते हैं। जब भी किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को किसी अनदर बेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवीजन यूज करते हैं। तो अभी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे, 1259 डिवाइड करते हैं, 2 6 जा, 2 2 जा और 2 9 जा, तो 1 आएगा। ऐसे ही इसको करते हैं, 2 3 जा, 2 1 जा 4 जा, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 1 जा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 0 1। आप इसे डिवाइड कर ले, 2 3 जा, 2 9 जा 0, 2 1 जा 2 9 जा 1, 2 2 जा 0 और 2 1 जा 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है, ये बॉटम टू अप होगी। तो 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1, ये नंबर जो है ये वाला हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इस नंबर को करते हैं 0.125 को, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 जा 4 और एक 5 और 2 1 जा 2। इधर डेसिमल पॉइंट के इधर कुछ नहीं आया तो 0 2 2 5 0 और 0 0 0 पॉइंट के इधर चला जाएगा 1। इसको हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं, मीन्स 0 0 1। ये इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जो नंबर हमारा बनेगा वो हो जाएगा 0 0 1, ये नंबर हमारा बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब इस नंबर का जो फर्स्ट स्टेप होगा, अब हमें क्या करना है, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं सिंगल प्रिसीजन में। ये वाली जो चीज है ये दोनों में ही सेम होगी, अभी जो करेंगे वो चीज भी दोनों में सेम होगी। तो अब करते हैं सिंगल प्रिसीजन में। सिंगल प्रिसीजन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमने नंबर लिया है ये नंबर नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज द नंबर, नॉर्मलाइज द नंबर। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, जो नंबर है आपका 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1.001, ये डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट को आप जो लेफ्ट मोस्ट 1 होता है वहां तक शिफ्ट करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंट द नंबर इन साइंटिफिक नंबर्स, साइंटिफिक फॉर्मेट, फॉर्मेट। तो सिंगल प्रिसीजन के लिए यही होता है, इसको शिफ्ट करते हैं, इस डेसिमल पॉइंट को जब हम यहां से यहां तक शिफ्ट करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा
1.00111010101. Shift decimal point to the leftmost one. जो सबसे पहला वन आएगा लेफ्ट साइड में, वहां तक इसको शिफ्ट करेंगे। अब देखो हमने कितना बिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स हमने 10 बिट शिफ्ट किया, तो नंबर हमारा हो गया 1.00111010101 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। ये हमारा नंबर बन गया। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा था, जो सिंगल प्रिसीजन होता है, जो सिंगल प्रिसीजन में होता है 1.m क्रॉस 2 की पावर e-127। डबल प्रिसीजन में अलग होता है। एक बार पहले सिंगल प्रिसीजन करते हैं। तो जो अभी हमने नॉर्मलाइजेशन किया था, नॉर्मलाइजेशन तक दोनों में सेम होगा। हमने जो नॉर्मलाइजेशन किया था वो नंबर हमारा बन गया था 100,111 पॉइंट यहाँ पे लगा था हमारा 1.0011101011001, ये नंबर हो गया था 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। अब देखिए जो वन पॉइंट के बाद में जितना भी ये नंबर है, दैट इज मैंटिसा, दिस इज बेस एंड दिस वन इज e-127। तो ये सेम टू सेम वही बन गया, ये वाली चीज। तो ये e-127 है, e-127 ये इक्वल्स टू है 10 के। m जो होगा, ये सारे जो वैल्यू होगी वो मैंटिसा की होगी। इक्वल्स टू 10 किया तो ये हो जाएगा e इक्वल्स टू 10 प्लस 127 मीन्स 137। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड जो स्टेप होगा, कन्वर्ट एक्सपोनेंट इन डेसिमल, इन बाइनरी। अब जब 137 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हुए कन्वर्ट करेंगे, आप कन्वर्ट कर लेना। तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, हमने कन्वर्ट कर रखा है, ये हो जाएगा 100010001। 8 बिट में होता है, ये 8 बिट का होता है एक्सपोनेंट, तो ये भी 8 बिट में ही आया है। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है, फोर्थ स्टेप जो कहता है वो कहता है इन सबको अरेंज कर देना। साइन बिट, जो साइन बिट पहली मैंटिसा की जो बिट होती है दैट इज साइन बिट, जो कि 1 बिट की होती है। एक्सपोनेंट जो होता है वो 8 बिट का होता है, ये साइन बिट। तो 8 बिट एक्सपोनेंट करेंगे 100,1001। फिर आता है मैंटिसा, ये होता है 23 बिट्स। तो जो आपका ये वाला नंबर है, ये सारा नंबर आपका मैंटिसा है, 00111010101। अब ये काउंट करिए, अगर ये 23 है तो ठीक है, अगर 23 नहीं है तो उतनी ही यहाँ पर 0 ऐड कर दीजिए। ये इसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उस नंबर का। अब हम बात करते हैं अगर डबल प्रिसीजन की, वो तो सिंगल प्रिसीजन में था, अब बात करते हैं डबल प्रिसीजन में। तो डबल प्रिसीजन का जो साइंटिफिक फॉर्मेट होता है 1.m क्रॉस 2 की पावर e-1023, बस इतना ही डिफरेंस होता है। जो नंबर हमने नॉर्मलाइज किया था वो नंबर हमारा था 1.00111011011।
2 की पावर 10। तो ये वाला जो नंबर है ये 1 हो गया। पॉइंट में m, मतलब ये जो सारा है ये m हो गया। 2 की पावर 10, तो ये जो नंबर है e-1023 इक्वल्स टू हो जाएगा 10। तो e इक्वल्स टू 10 प्लस 1023 इक्वल्स टू e इक्वल्स टू 1033। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कन्वर्ट एक्सपोनेंट इनटू बाइनरी फॉर्मेट। जो आपको गिवन है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिट का ही होता है। तो अब इसका कन्वर्जन हम यहाँ पर राइट कर देंगे। फाइनल स्टेप जो होगा साइन बिट जो होती है वो 1 बिट की होती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 0, जो मैंटिसा के सबसे पहले होती है ये 1 बिट की होगी। फिर आता है एक्सपोनेंट बिट, वो होती है 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1, ये होती है 11 बिट्स की। फिर आती है मैंटिसा जो होता है वो होता है 52 बिट्स का, और ये सारा जो है ये मैंटिसा होगा। जितने भी बिट्स रिमेनिंग बच गई वो सारी आप यहाँ ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। जितना भी 52 बिट्स बनाना है हमें, तो जितनी बिट्स ऐड करनी है वो 0 ऐड होगा। तो ये इसका डबल प्रिसीजन हो जाएगा उस नंबर का। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बाइनरी नंबर गिवन होगा, उसका सिंगल प्रिसीजन में बताना है या डबल प्रिसीजन में बताना है, वो आपको बताया जाएगा। एक आपको बाइनरी में ही गिवन होगा और उसके बेस पर आपको बताना है कि इसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है 9 बिट्स जो है मैंटिसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, मतलब ये वाली बिट जो है ये साइन बिट होगी। ये आपकी साइन बिट है। उसके बाद जो 9 बिट्स बच गई ये मैंटिसा है और ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट आपका 6 बिट का गिवन है, 6 बिट्स एक्सपोनेंट मीन्स ये एक्सपोनेंट है 1 1, और फिर ये 9 बिट आपके ये हो जाएंगी मैंटिसा 1 1 0 1 0 0 0 0 0। ये 6 बिट्स गिवन है, 1 बिट और ये 9 बिट्स। तो इस टाइप का गिवन है। तो ये आपका 32 बिट्स का ही हम करेंगे। इसमें नहीं बताया कि सिंगल प्रिसीजन में करना है या डबल प्रिसीजन में करना है, तो हम इसमें सिंगल प्रिसीजन का ही यूज करेंगे। जो आपका एक्सपोनेंट होगा 0 0 0 0 1 1, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, दैट इज 3। तो इट मीन्स 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आया। तो ये नंबर जो हमारा है, जो मैंटिसा लिखते हैं, मैंटिसा को साइन बिट के साथ में ही लिखेंगे 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0। ये मैंटिसा है, ये साइन बिट है, दोनों को साथ में लिखेंगे। जब इसकी 2 की पावर 3 अगर माइनस में गिवन होता तो हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में। अब क्या है, ये प्लस में गिवन है, प्लस में गिवन है तो हम राइट साइड में इसको मूव करेंगे। और कितना मूव करेंगे, जितना नंबर ऑफ बिट्स गिवन है उतनी ही बिट्स हम मूव करेंगे। तो यहाँ से मैंटिसा का है तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक हम इसको मूव करेंगे। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 1 1 0, ये वाली 0। ये तो साइन बिट है, मैंटिसा में कन्वर्ट करना होता है, तो मैंटिसा से मूव करना होता है, तो 3 बिट हमने इसको मूव कर दिया। फिर होता है पॉइंट 1 0 0 0 0 0।
क्रॉस 2 की पावर 3। ये अब हमारा नंबर हो गया। अब इस नंबर को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर गिवन है और इसको, ये वाला नंबर, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। डेसिमल नंबर तो 0110, इस नंबर को हम लिखेंगे 6। फिर इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं 100000, पॉइंट है, पॉइंट के बाद में हम लिखते हैं, तो इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो ये बन जाएगा 1 × 2 की पावर -1। ये सब जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 होता है 0.5, मतलब 6.5 जो है, ऐड करेंगे 6 + 0.5 तो ये हो जाएगा 6.5 डेसिमल नंबर। ये इस नंबर का कन्वर्जन हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं एक बार, अगर आपको समझ आ गया तो वो डायरेक्ट ही हो जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर गिवन है जिसमें बोला गया है कि ये 9 बिट्स जो है ये मैंटिसा है, ये 6 बिट्स जो है वो एक्सपोनेंट है, 1 बिट जो बच गई वो साइन बिट हो जाएगी। तो एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 3 मीन्स 3 बिट्स हम कन्वर्ट करें, मूव करेंगे मैंटिसा की राइट साइड में। प्लस का है तो राइट साइड में, अगर माइनस होता तो लेफ्ट साइड में। प्लस माइनस का कैसे पता चलेगा, वो इस बिट से पता चलता है। नंबर हमारा जो, सॉरी इस बिट से नहीं, इस वाली से, साइन बिट से। साइन बिट अगर आपकी 0 है तो नंबर आपका माइनस होगा, साइन बिट अगर 1 है तो नंबर आपका नेगेटिव होगा। काफी बार जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें इस बिट से भी एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन, प्लस माइनस के हिसाब से। अब मूव किया, मूव करने के बाद जो है ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, नंबर आपका कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग IEEE 32 बिट्स। 32 बिट्स बोला है, मीन्स सिंगल प्रिसीजन करना है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर गिवन है, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू इक्विवेलेंट टू द गिवन। नंबर गिवन है, इसका आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम वही बात है जो अभी हमने की थी। सीधा सा ही कर लेते हैं। साइन बिट जो है, साइन बिट 0 हो जाएगी। एक्सपोनेंट बिट 32 बिट्स का है सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन में एक्सपोनेंट जो होता है 8 बिट का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 0 तक का साइन बिट हो जाए, एक्सपोनेंट बिट होगी। 0 1 1 1 1 1 1 2 4 6 7 8, यहां तक जो है वो एक्सपोनेंट बिट हो जाएगी। ये साइन बिट है और ये जो सारी बच गई ये मैंटिसा होगी। मैंटिसा जो होगा वो होगा 1 0 1 0 0 0, जो जितना भी जीरो जाएंगे वो सारे, ये मैंटिसा हो जाएगा। साइन बिट जो है वो क्या है, साइन बिट 0 है, इट मीन्स जो नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंट 0 1 1 1 1 1 1 0, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 64। अब जो 1 1 के साथ में है इन सबको ऐड कर लेंगे, ये नंबर बन जाएगा हमारा 126। ये 126 आया है हमारा, तो ये वैल्यू जो है ये ई की वैल्यू है। ई की वैल्यू कितनी आई है, 126। ऐसे ही जब हमने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें 3 आया था, 2 की पावर 3, तो वहां ई की वैल्यू जो है वो 3 थी। तो यहाँ ई की वैल्यू क्या आई है, 126। यहाँ एक बार देख लेते हैं।
तो एक्सपोनेंट जो e की वैल्यू आई है वो है 126, और सिंगल प्रिसीजन में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है 1.m 2 की पावर e माइनस 127। तो यहाँ e की वैल्यू रखते हैं जब 1.m क्रॉस 2 की पावर 126 माइनस 127, तो ये बन जाएगा 1.m 2 की पावर माइनस 1। तो ये नंबर हमारा बन जाएगा। अब इसमें किस में कन्वर्ट करते हैं इसको, 0 1 0 1 0 0 वो था, ये हमारा मैंटिसा था। तो अब मैंटिसा में कन्वर्ट करते हैं। मैंटिसा जो होता है साइन बिट का कुछ नहीं होता, मैंटिसा वाली जो चीज होती है, तो उसमें मूव करते हैं 1 बिट, जो 1 हो गया। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 1.0, एक मिनट, जो नंबर होता है ये इस टाइप से है, ये 1 डॉट मैंटिसा। मैंटिसा हमने प्रीवियस स्लाइड पे किया था, मैंटिसा हमारा था 101 और ये सब 0 0 0 करके इस टाइप से था, क्रॉस 2 की पावर माइनस 1 इस टाइप से हो गया। अब जब उसमें क्या था, जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमारा था 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो है वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव था तो हमने राइट साइड में शिफ्ट किया था। लेकिन यहाँ जो है ये -1 है, -1 है तो हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। -1 गिवन है तो हम एक जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.11010000 जो भी है, ये नंबर हमारा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 0.1101। बाकी सब तो जीरो है, इनके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही होना है। तो आप इसको कर सकते हैं या तो 0.1101, तो ये 5000 250, इसका हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे 1250, और फिर इसका हाफ करेंगे, ये हो जाएगा। ये जो होता है ये 1, फिर ये 1, ये 0 और ये 1। तो 0 वाले तो हम एलिमिनेट कर देंगे, जो 1 1 वाले हैं उनको ऐड करेंगे। 5 2 6 5 11, 1 गया, 5 और 2 7 7 और 1 11, ये पॉइंट। तो आपके जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एक मेथड तो आपका ये होता है कन्वर्जन का, दूसरा आपका ये भी है। कन्वर्जन के बाद वाला 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको आप लिखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16। 16 इसका जो है रिमाइंडर आ जाएगा, ये आप जब करोगे तो ये हो जाएगा 8 4 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 16। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8125। ये आंसर हो जाएगा उसका। ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। सिंगल प्रिसीजन में बोला है और अब की बार इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी हम क्या कर रहे थे कि जो डेसिमल था उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था, बाइनरी था उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अभी डेसिमल नंबर गिवन है और माइनस में गिवन है, और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। -9.25 ये डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले हम 9 को कन्वर्ट करेंगे। 9 जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। 0.25 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 01।
इसको 0.25 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में करना है 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 0, फिर 2 से करेंगे 2 2 1 तो 0 1, तो ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो 9.25 इक्वल्स टू हो जाएगा 1001.01। नंबर हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है तो साइन बिट क्या होगी हमारी, साइन बिट जो है वो हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि नंबर जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो साइन बिट 1 हो गई। अब जो नंबर है वो है 1001.01। नॉर्मलाइज करेंगे इस नंबर को। नॉर्मलाइज मतलब जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम लेफ्ट मोस्ट 1 तक इसको मूव करेंगे। जब इसको मूव करेंगे तो नंबर हो जाएगा 1.00101। ये हमारा नंबर बन गया। तो ये वाली जो चीज हो गई ये मैंटिसा हो गया। 3 बिट हमने मूव किया है तो मीन्स 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो ये 3 जो है सिंगल प्रिसीजन 1.m क्रॉस 2 की पावर e-127 होता है। तो नंबर हो जाएगा 1.00101, जो ये वाली नंबर है 2 की पावर e-127 इक्वल्स टू हो जाएगा इस 3 के। तो e इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 127 मतलब 130। ये नंबर है हमारा 00101। यहाँ करते हैं एक बार। जो नंबर हमारा था एक्सपोनेंट आ गया 130। अब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट एक्सपोनेंट इनटू बाइनरी नंबर। तो 130 जो है डेसिमल नंबर, ये कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1000010। ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में इसको हम लिखते हैं। साइन बिट नेगेटिव नंबर था तो साइन बिट 1 हो जाएगी। एक्सपोनेंट जो है हमारे पास वो है हमारा 1000010, ये साइन बिट। और मैंटिसा, मैंटिसा अभी हमने सोल्व किया था, ये था 00101। अब जो सिंगल प्रिसीजन में मैंटिसा जो होता है वो 23 बिट्स का होता है। तो जब तक ये 23 बनते हैं हम 0 ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी होंगे वो सारे 0 ऐड हो जाएंगे। तो ये 0 ऐड कर लेना। फिर उसके बाद बनता है नंबर। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्जन बोला होता तो ये इसका आंसर आ जाता, लेकिन हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल के लिए 11000010001001, फिर सारे 0, जितने भी 0 होंगे वो ऐड कर देंगे। यहाँ 120, इसको 23 बनाना है। अब 4 बिट का पेयर करेंगे। इधर से 4 बिट और आगे तो सारी 0 ही हो जानी है। तो ये हो जाएगा 12 1 1 4 0 0, सब 0 हो जाना है। जितना भी होगा 0 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में 12 को लिखते हैं C 1 1 4 0 0 0, जो भी है ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन गिवन है प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू सो मच।